हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। सो व्हाट इज़ एटम। बच्चों, जैसे एक घर जब बनाते हैं तो उसमें अलग अलग ईंटें लगती हैं, जैसे ब्रिक्स लगती हैं एक किसी घर में, उसी प्रकार जो है एक ब्रिक्स को जोड़कर एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, इन सब को जोड़कर एक दीवार बनती है। तो इसमें जो एक दीवार को बनाने में या एक बिल्डिंग को बनाने में जो काम या जो योगदान एक ब्रिक का होता है वही, और जैसे एक सेल, हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। सेल जो हैं आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। तो इस प्रकार जैसे सेल प्लस सेल टिश्यू बनाते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में एटम 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 जुड़कर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, मैटर क्या होते हैं? मैटर का मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, जिसमें जो जगह घेरती हो और उसमें मास होता हो, उसका कुछ वजन होता हो, वो चीज़ मैटर होती है, उसे हम मैटर कहते हैं। और देयर आर थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, एक को प्लाज्मा भी होता है, बट हम सॉलिड, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो या तो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैसियस फॉर्म में। आप कोई भी अपने आसपास की चीज़ उठा के देख लो, कोई रैंडमली कोई भी नाम ले लो, तो आपको समझ में आएगा कि वो या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में। और इन सब को हम इससे हम जान सकते हैं कि ये सभी मैटर होते हैं। बट एक कोई भी मैटर जो है वो किससे बना होगा? ऑल मैटर अराउंड अस आर मेड अप ऑफ एटम। हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर हैं वो सब एटम्स के कंबाइन होके बने हैं। सो इन द सेम वे ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड द एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर अराउंड अस। इन केमिस्ट्री एटम इज डिफाइंड एज फॉलोज। So we can define an atom as a smallest particle. We can write it atom is a smallest particle of an element. डाल्टन ने ये बताया था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, बट आगे जाके एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए। ये भी स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम एटम को जान लेते हैं, वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद जब हम इसके बारे में जो भी थ्योरी हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो भी पोस्टुलेट्स हैं, उनको पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आएंगे। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, एंड इट टेक पार्ट इन एंड ऑल केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, मतलब अधिकतर जो एटम्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट मतलब कंबाइन कर सकते हैं फ्री फॉर्म में, क्योंकि हमारी नेचर में जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भी है और हाइड्रोजन गैस भी नेचर में है। और तो ये सारे जो हैं, ये N2 का मतलब, नाइट्रोजन का सिंबल तो N है, बट N2 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का एक एटम और नाइट्रोजन का दूसरा एटम ने जुड़कर एक N2 मॉलिक्यूल बनाया। तो यानी कि ये जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। क्योंकि एटम्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो O+O करके O2 बना लेती है। तो यही तो मीनिंग हुआ कि भाई वो ये O2 जो है वो मॉलिक्यूल है और O जो है वो एटम है। तो एटम जो है वो हमारी नेचर में
मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या तो खुद के साथ जुड़कर वो खुद ही के एटम के साथ, मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़कर उसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना लेंगे, या फिर किसी और एलिमेंट से जुड़कर भी वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़कर आपस में CO2 बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया, CO2 का मॉलिक्यूल हो गया। बट द स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम। सिंगली जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज अ सिंगल एटम, दे एग्जिस्ट इन अ एटम्स एग्जिस्ट इन अ कॉम्बिनेशन। वो कंबाइन करते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो वो रिएक्टिव हैं, तो वो आपस में कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं और कुछ अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर लेते हैं, कुछ खुद के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो देर आर मैनी काइंड ऑफ एटम around us, and all there are all elements, and you will study in the next classes about periodic table. So at that time you come to know about elements. Another thing about atom is they are very small, okay, and tiny, small in size. The size of atom इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। मतलब एटम जो है ये माना गया है कि उसका वो राउंड है, ठीक है, राउंड फॉर्म में होता है कोई भी एटम, और उसका रेडियस होता है, ठीक है। इसका मतलब उसका कोई सेंटर भी होता है। तो जो ये रेडियस होता है ये अगर बड़ा है तो एटम साइज बड़ी है, जिस एटम का रेडियस कम होगा वो स्मॉल साइज का एटम माना जाएगा। तो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग एटॉमिक साइज होते हैं। सो द साइज ऑफ एन एटम इज द साइज ऑफ एन एटम इज indicated by its रेडियस। उसके रेडियस से एटम की साइज। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स होंगे, तो जिसमें ये सेंटर होगा तो जिसमें 2 ऑर्बिट होंगे उसका अलग रेडियस एटॉमिक साइज रेडियस होगा, एटॉमिक साइज होगा। और किसी किसी एलिमेंट में क्या 2-3 ऑर्बिट्स भी मिलेंगे हमको, अभी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उसका रेडियस एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो एटॉमिक साइज भी उससे ग्रेटर होगी, तो यहाँ पे इसकी एटॉमिक साइज ग्रेटर होगी। सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? द रेडियस ऑफ एटम। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड, इसको मेजर किस में करा जाता है? नैनोमीटर में। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड in nanometer. Nano means 9 meters, which is very very small unit regarding measuring. लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए ये बहुत छोटी यूनिट है, क्योंकि 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर, NM भी लिख सकते हैं हम इसको। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। बहुत ही छोटा हो गया ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके। हाइड्रोजन एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एटम है। विच एटम इज स्मॉलेस्ट? हाइड्रोजन एटम स्मॉलेस्ट, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका एटॉमिक रेडियस कितना है? 0.037 nm, नैनोमीटर। तो हमने जान लिया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं? उन सब में एटम होंगे और सबके एटम का साइज, रेडियस अलग अलग होगा, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में इनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, और एटॉमिक नंबर जो है वो इनकी साइज बताएगा। ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला और कम एटॉमिक नंबर वाले में
जिसका 7 एटॉमिक नंबर है और जिसका 8 एटॉमिक नंबर है, तो उसमें से जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 होगा उसका एटॉमिक साइज 7 वाले से ज़्यादा होगा। Atoms are so small that we cannot see them even under the most powerful optical microscope. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है सबसे पावरफुल और मैग्नीफाइंग होता है, उससे भी हम एटम को देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी थ्रू दैट ऑल्सो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, वो ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स की जो है मैग्नीफाइड इमेज निकाल सकता है। तो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सा है? STM। कौन सा? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप है जो कि एडवांस माइक्रोस्कोप है, तो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज बना सकता है ये किसकी? एटम्स की। दिस इन ब्लड स्फेयर के रूप में दिखाई देते हैं इसमें, इसके थ्रू जब हम एटम्स को देखते हैं। ओके, नाउ सिंबल ऑफ एलिमेंट हम इसमें एलिमेंट्स को अलग अलग सिंबल दिए गए हैं।